एक फंड ने मात्र 10,000 रुपए की एसआईपी को लगभग 70 लाख में बदल दिया, वहीं दूसरे ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को बहुत अच्छे से बचा कर रखा, प्रोटेक्ट करके रखा। तो सवाल यहाँ पे ये है कि अगर आज की डेट में मुझे इन दोनों फंड में से किसी एक को चुनना हो तो मैं किसे चूज करूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्लेक्सी कैप फंड का। एक है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और दूसरा है यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और वीडियो के एंड तक आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा फंड ज्यादा सुटेबल रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार, एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। और अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत ही आसान भाषा में सीखना चाहते हो तो जरूर इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों कि नंबर्स क्या कहते हैं। अगर 2013 में किसी इन्वेस्टर ने इन दोनों फंड में मात्र 10,000 रुपए की एसआईपी की होती तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में उसका टोटल कॉर्पस आज की डेट में बनता लगभग 67 लाख रुपीस का। वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में उसका मात्र जो है 52 लाख रुपीस का ही कॉर्पस बन पाता दोस्तों। यहाँ पे इसको देख के लग रहा है कि क्लियर विनर जो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है। लेकिन दोस्तों केवल पास्ट के रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्ट करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे पीछे वाली जो यहाँ पे शीशा होता है, रियर मिरर होता है, उसको देखकर गाड़ी चलाना। और इसी वजह से हम लोग रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क को भी अच्छे से समझेंगे। हर ग्रेट फंड के पीछे ग्रेट प्रोसेस और ग्रेट फंड मैनेजर होता है। अगर बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की तो इसके फंड मैनेजर है मिस्टर अमित घनतारा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कई सालों में इस फंड ने कई फंड मैनेजर्स बदले, लेकिन कोर जो फिलॉसफी है फंड का वो लगभग सेम रहा है। क्वालिटी बिजनेस, रीजनेबल वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। दूसरी तरफ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के सीआईओ राजीव ठक्कर फंड के लॉन्च टाइम से ही इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं और इसे मैनेज कर रहे हैं। और इनका इन्वेस्टिंग स्टाइल बहुत ही सिंपल है दोस्तों। रूल नंबर 1 पैसा बनाओ, रूल नंबर 2 पैसा बचाओ और रूल नंबर 2 को मत भूलो। और यही कारण है दोस्तों कि ये फंड डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए काफी फेमस है। अब यहाँ से कंपैरिजन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है दोस्तों। दोनों ही फंड यहाँ पे इक्विटी हैवी है लेकिन अप्रोच अलग है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का लगभग 40% एक्सपोजर फाइनेंशियल सेक्टर में है, यानी कि बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स पर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। अगर इंडिया की क्रेडिट ग्रोथ और इकोनॉमी ग्रो करती है तो इस फंड को काफी फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी फाइनेंशियल स्टॉक्स पसंद करता है, लेकिन उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी और ग्लोबल स्टॉक्स को भी अपने पोर्टफोलियो में रखा है। अगर एक लाइन में मुझे इन दोनों फंड्स का डिफरेंस बताना हो तो मैं कहूंगा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप इक्वल टू इंडिया ग्रोथ स्टोरी और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इक्वल टू इंडिया प्लस ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। पराग पारिक के पोर्टफोलियो में अमेजॉन, अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट जैसी स्टॉक्स भी हैं। आज भी फंड का 10% एक्सपोजर यहाँ पे इंटरनेशनल इक्विटीज में है, यानी कि इंडिया मार्केट अगर कुछ टाइम के लिए स्लो हो जाए तो आपके इन्वेस्टमेंट को ग्लोबल बिजनेस सपोर्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी में ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन एचडीएफसी जो है प्योरली यहाँ पे बुलिश है इंडियन मार्केट के ऊपर। अगर हम लोग रीसेंट परफॉर्मेंस को देखें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने पिछले कुछ सालों में काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखाए हैं। पिछले 1 और 3 साल का रोलिंग रिटर्न्स कई पीरियड्स में ये पराग पारिक से आगे रहा है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो करंट फॉर्म एचडीएफसी के साइड पे नजर आती है। लेकिन अब आता है वो मैट्रिक जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही मैट्रिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, द रिस्क बैटल। मान लीजिए कल मार्केट 10% से गिरता है तो क्या होगा? यही आता है डाउन साइड कैप्चर रेशियो। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का डाउन साइड कैप्चर रेशियो मात्र 47 का है। मतलब अगर इसका बेंचमार्क 10% से गिरता है तो ये फंड लगभग 4.7% से गिर सकता है। ये कैटेगरी के बेस्ट डाउन साइड प्रोटेक्शन में से एक माना जाता है। वहीं एचडीएफसी का डाउन साइड कैप्चर रेशियो 68 का है।
लेकिन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप अपसाइड कैप्चर रेशियो में स्ट्रांग रहा है। इसका अपसाइड कैप्चर रेशियो अभी का 104 का है, यानी कि अगर बेंचमार्क 10% से ऊपर जाता है तो ये फंड 10.4% से ऊपर जा सकता है। तो ये मार्केट रैली को बहुत एग्रेसिवली कैप्चर करने की कोशिश करता है। वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का अगर आप अपसाइड कैप्चर रेशियो देखोगे तो 82 का है, यानी कि अगर मार्केट जो है सो 10% से ऊपर जाता है तो ये फंड 8.2% से ही ऊपर जा सकता है। और यही इन दोनों फंड की पर्सनैलिटी है, एक अटैक करता है और दूसरा डिफेंड करता है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे इन दोनों फंड में से कौन सा बेटर है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये चीज टोटली डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर चाहता क्या है। ऐसा इन्वेस्टर जो यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकता है, मिनिमम 5 साल के लिए थोड़ा ज्यादा वॉलेटिलिटी उठा सकता है और जिसको प्योर इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे यहाँ पे बिलीव है, वो जा सकता है दोस्तों एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के तरफ, क्योंकि वो उसके लिए ज्यादा सूटेबल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा इन्वेस्टर जो बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन चाहता है, कम वॉलेटिलिटी चाहता है, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो में चाहता है और थोड़ा कम रिटर्न्स भी यहाँ पे वो बर्दाश्त कर सकता है, उसके लिए यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बेटर हो सकता है दोस्तों। लेकिन जरूरी नहीं है इन दोनों फंड में से किसी एक को ही चुनना। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस दोनों फंड्स को ही अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और ऐसा करना सही भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि दोनों का जो ओवरलैप है मात्र 33% के अराउंड ही है। मतलब केवल 33% जो स्टॉक्स हैं वो सेम है, बाकी जो है दोनों में डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स है। तो यहाँ पे बिल्कुल दोनों फंड को भी पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट केवल पास्ट रिटर्न्स को देखकर या फिर बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड्स, टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स ऐसे यूट्यूब पे सर्च करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि कोई भी यूट्यूब का क्रिएटर या कोई भी क्रिएटर आपको पर्सनली नहीं जानता, आपके रिस्क प्रोफाइल को नहीं जानता है, आपका क्या गोल है, क्या मकसद है, उसको नहीं समझता है। अब बिना ये समझे जो है फंड को चूज करना बेवकूफी साबित हो सके। तो एक ही फंड एक इंसान के लिए बहुत बेटर रहेगा और दूसरे इंसान के लिए उतना ही खराब हो सकता है दोस्तों, क्योंकि सबका रिस्क लेने का क्षमता और गोल अलग अलग होता है, टाइम पीरियड अलग अलग होता है। आप अगर चाहो तो अपनी गोल और अपना जो है रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्ड मिल जाएगी। आप मेरे थ्रू जुड़ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मेरी गाइडेंस से कर सकते हो दोस्तों। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अब अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।